दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी के 4 फरवरी से होने वाले एग्ज़ाम को लेकर रामबाण वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर जो आप इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस छोटी सेशन में आपको 1000+ प्रश्न का सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों, जो जीके जीएस से रिलेटेड है। और अगर जो आप चाहते हैं दोस्तों कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा प्रश्न सोल्व करना, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लास्ट देखिएगा। तो आप लोग चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो चलिए इस रामबाण वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राइबोसोम को जो है ना प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है दोस्तों, कोशिका का शक्ति केंद्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है? मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण है दोस्तों? तो यूरोक्रोम जो है ना मूत्र का पीला होने का प्रमुख कारण दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सी ग्रंथि वही और अंतःस्रावी दोनों के रूप में काम करता है दोस्तों? तो अग्नाशय जो है ना दोनों के रूप में काम करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है दोस्तों डोगरी बोली जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों? तो गंगा बेसिन जो है ना सबसे बड़ी नदी के रूप में जानते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना प्लेसिंग की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चेचा के टीके की खोज किसने की थी? चेचा के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो एडवर्ड जेनर जो है ना एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो लुई पास्चर जो है ना रेबीज के टीके की खोज की थी, लुईस पास्चर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पोलिया का टीका किससे विकसित किया जाता है? पोलियो का टीका किसने विकसित किया है दोस्तों? तो जॉन सॉल्फ जो है ना पोलियो का टीका का विकसित किया है दोस्तों, जॉन सॉल्फ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उगते और डूबते हुए सूरज का लाल प्रतीक क्यों दिखाई देता है? उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज लाल प्रतीक क्यों दिखाई देता है दोस्तों? क्योंकि लाल का जो है ना तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, इसी कारण से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है दोस्तों? तो तूफान का सूचक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है दोस्तों? तो चांदी जो है ना बिजली का सबसे अधिक सुचालक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः रूप से कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस में मुख्य रूप से। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, डायोप्टर किसका मात्रक है दोस्तों? तो प्रकाश की क्षमता का ऐसा मात्रक है डायोप्टर। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है दोस्तों? तो लाल ग्रंथि प्रमुख स्रोत है एंजाइम टाइलिन का। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का प्रमुख स्रोत है? तो लाल ग्रंथि प्रमुख स्रोत है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा विषय किससे संबंधित है दोस्तों? तो समवर्ती सूची से जो है ना शिक्षा विषय संबंधित है दोस्तों, समवर्ती सूची से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में जो है ना मौलिक अधिकार की संख्या कुल 6 है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संसद का दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ड्राफ्ट्स का इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है दोस्तों? तो क्षय रोग टीबी के लिए किया जाता है दोस्तों, ड्राफ्ट्स का इलाज। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शहद का प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? तो
फ्रैक्टोज 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 जो है ना शहद का प्रमुख घटक दोस्तों फ्रैक्टोज। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, नील विद्रोह, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में जो है ना नील विद्रोह हुआ था, पश्चिम बंगाल में। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, पेंसिलो, पेंसिलो की प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, पेंसिलो में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों किसको? तो ग्रेफाइट को जो है ना पेंसिल में प्रयुक्त करते हैं, ग्रेफाइट को। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, सेकेंड लोलक में समय अवधि कितनी होती है? सेकेंड लोलक में समय अवधि कितनी होती है दोस्तों? 2 सेकेंड होती है सेकेंड लोलक में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था दोस्तों? हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो काय विडाइडस ने किया दोस्तों, काय विडाइडस ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कुनैने, कुनैने की औषधि प्राप्त की जाती है, कुनैने की औषधि क्या प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो मसन कोना के पौधे से प्राप्त की जाती है कुसैनन की औषधि। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जो है ना सबसे पहले अपना बलिदान दिया दोस्तों 1857 के विद्रोह में। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पंजाब केसरी किसे कहा था दोस्तों? तो लाला लाजपत राय को जो है ना पंजाब केसरी कहा था, लाला लाजपत राय को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रतौंधिया किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों? तो रतौंधिया जो है ना विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधिया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हीरे का चमकने का क्या कारण है? हीरे का चमकने का क्या कारण है दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है ना हीरा चमकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जानते हैं दोस्तों? तो सूखी बर्फ के रूप में जानते हैं दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना किया था? तो मध्य प्रदेश सम्मान का स्थापना किया था तानसेन ने। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो घेंघा बीमारी होती है आयोडीन की कमी से, घेंघा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है दोस्तों? तो जातक कथाएं को दर्शाती है, जातक कथाएं दर्शाती है दोस्तों अजंता की पेंटिंग। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है दोस्तों? तो बिहार राज्य में प्रमुख लोकप्रिय है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? तो गलफड़ाओं की सहायता से सांस लेती है मछलियाँ लोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है ना दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, श्रव प्रासर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव प्रासर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? तो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन से है? निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ना, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाला एकमात्र राष्ट्रपति है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है दोस्तों? तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को दान करते हैं दोस्तों नेत्रदान में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है ना कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है दोस्तों, विटामिन B12 में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है दोस्तों? तो अस्थि मज्जा में होती है दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो कपास के लिए जो है ना काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में उपयुक्त है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
रेडियो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकेलर ने किया था रेडियो एक्टिविटी का दोस्तों खोज। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से दोस्तों? तो हृदय से जो है ना, हृदय से पेसमेकर का संबंध है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सी दोस्तों? तो हीरा जो है ना, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है दोस्तों, हीरा। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राउंटजन जो है ना, राउंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया दोस्तों, राउंटजन ने। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग जो है ना, मानव द्वारा सबसे पहले किया गया दोस्तों, तांबा का प्रयोग। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देती है? तो काला दिखाई पड़ती है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य में काला दिखाई पड़ती है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दोस्तों। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो गैलीलियो ने किया था। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? तो राजघाट नाम है दोस्तों, राजघाट नाम है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई दोस्तों? तो वेन किंगसले जो है ना, वेन किंगसले ने ही गांधी फिल्म में गांधी का भूमिका निभाई है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 ईस्वी में जो है ना, जापान पर परमाणु बम गिराया गया दोस्तों, 1945 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धनराज पिल्लाई किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो हॉकी जो है ना, हॉकी से संबंधित है। धनराज पिल्लाई हॉकी से संबंधित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो जो हड़प्पा जो है ना दोस्तों, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में दोस्तों, हड़प्पा। आपका अगला प्रश्न हो रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था दोस्तों? तो न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण की खोज, न्यूटन ने। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारतीय मानक समय आधारित है दोस्तों, किस पर आधारित है दोस्तों? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अहमदाबाद को जो है ना, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, अहमदाबाद को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है ना, बिहार का शोक नदी कहते हैं दोस्तों, कोसी नदी को। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? तो कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, भूस्थिर उपग्रह से ऊंचाई कितनी है? तो 3600 किलोमीटर कुल मिलाकर ऊंचाई है दोस्तों, भूस्थिर के ग्रह से, पृथ्वी से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनते हैं? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनते हैं दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है ना, दूध से दही बनते हैं दोस्तों, लैक्टोबैसिलस विटाणु के कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में जो है ना, आयोजित किया गया था दोस्तों, पहली जैन परिषद को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो कुल मिलाकर के 7 श्रेणी में बांटा है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया की कैंसर ए उपाधि की पत्र मिला था दोस्तों? तो लॉर्ड लिंटन को मिला था दोस्तों, कैंसर ए उपाधि का पुरस्कार मिला था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है, कहाँ पर रहता है दोस्तों? तो यकृत में जो है ना मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है दोस्तों, यकृत में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला जो है ना दोस्तों, आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों, आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज का आवश्यकता होती है दोस्तों? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है दोस्तों पोटेशियम खनिज का उपयोग करते हैं दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की मात्रा जो है ना दोस्तों पालक के पत्ते में सबसे अधिक होती है, आयरन की मात्रा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना ही श्वेत रक्त कणिकाओं का कारण है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है ना ये सर्वदाता है दोस्तों, ये सभी व्यक्ति को जो है ना खून दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किसमें लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों? तो हरी सब्जियों में जो है ना, हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों, हरी सब्जियों में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है? तो पनीर जो है ना पोषक तत्व प्रदान करने का प्रमुख कार्य करती है पनीर। हमारे शरीर का अधिकतम भार कितना होता है? हमारा शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है दोस्तों? तो जल से बना होता है दोस्तों, हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है ना हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रमुख प्रचुरता होती है दोस्तों मछलियों के तेल में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का पनीर होता है? तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण जो है ना दोस्तों गाय के दूध में पनीर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था दोस्तों? तो कोपरनिकस ने जो है ना इन्हें सिद्ध किया था दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात लोग आप बताना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो देखकर आप घबराइए नहीं कि इतना हल्का सा प्रश्न पूछ जाने का चांस है ग्रुप डी में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर जो ऐसा प्रश्न पूछ जाएगा तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि हम क्या करें, कुछ करने का लायक नहीं बचेगा। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, इससे भी प्रश्न पूछने का भरपूर चांस बन जाता है दोस्तों। तो आपका वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है दोस्तों? तो पारा जो है ना, पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, पारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर जो है ना सबसे अधिक समय लगता है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल जो है ना, सिरका का रासायनिक नाम दोस्तों एथेनोइक अम्ल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है दोस्तों? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है दोस्तों? तो क्लोरोपिक्रीन जो है ना अश्रु गैस के रूप में जाना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण जो है दोस्तों देसी घी में सुगंध आती है दोस्तों, डाई एसिटिल के कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो लाल रंग का जो है ना विचलन सबसे अधिक होती है दोस्तों, लाल रंग का। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट जो है दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, किरीट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? तो कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, टाइपराइटर
टंकन मशीन के आविष्कारक कौन दोस्तों? तो सोर्स जो है ना, सोल्स टंकन मशीन का आविष्कारक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम। एसीटम जो है ना दोस्तों, सिरका का लैटिन भाषा में कहते हैं दोस्तों एसीटम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों कपड़ों से दाग धब्बों को हटाने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो तंबाकू द्वारा किया गया कार्य के कारण जो है ना, गन्ना में लाल रंग का सड़न उत्पन्न होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आम का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो मैंगफीरा इंडिका जो है ना, आम का वनस्पतिक नाम है दोस्तों मैग्नीफीरा इंडिका। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो जड़ से प्राप्त होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों? तो आंवला जो है ना विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आपका अगला प्रश्न होगा, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है? तो वाटसन द्वारा जो है ना इसके द्वारा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से जो है ना दोस्तों सौर ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों सूर्य से। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सी है? संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना प्रथम राज्य दोस्तों संविधान का निर्माण करने वाला। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया था वह क्या कहलाती है? तो हिरोशिमा कहलाती है दोस्तों, जिसे जापान कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का प्रथम धर्म कौन सी है? विश्व का प्रथम धर्म कौन सी दोस्तों? तो सनातन धर्म जो है ना विश्व का प्रथम धर्म दोस्तों सनातन धर्म। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो मार्को पोलो जो है ना चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों मार्को पोलो। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट बंधु जो है ना वायुयान से प्रथम व्यक्ति दोस्तों उड़ान भरने वाला राइट बंधु। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सी है? तो रॉबर्ट पियर जो है ना ये उत्तरी ध्रुव से पहले पहुंचे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन दोस्तों? तो एमुंडसेन जो है ना प्रथम व्यक्ति है दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा दोस्तों? तो उरुग्वे जो है ना फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन दोस्तों? तो उरुग्वे है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन सा दोस्तों? तो चीन है। पुस्तक मुद्रण करने वाला देश चीन है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है दोस्तों? तो अमेरिका जो है ना चंद्रमा पर सबसे पहले मानव भेजा था अमेरिका। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन सी है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन दोस्तों? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है ना प्रथम महिला दोस्तों अंतरिक्ष जाने वाली। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन सी है? तो चुंको तेम्बाई है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एनक जिस्मेंडर है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन दोस्तों? तो रूस है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, माप तौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो सेगुटबुन जो है ना दोस्तों चेर वंश का प्रसिद्ध शासक है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व का पहला देश कौन था जिसे मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकारों की खोज किया था? तो अमेरिका था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुआ था? तो 1215 ईस्वी में जो है ना मैग्ना कार्टा की घोषणा किया गया दोस्तों, 1215 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली की एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गैरीबाल्डी को कहते हैं दोस्तों इटली के एकीकरण का तलवार। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रूस में बल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था दोस्तों, बल्शेविक दल का नेता लेनिन था। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग होता था? तो चावल का प्रयोग करते थे मानव द्वारा प्राचीन काल में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारक क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिगेट सर का हत्या कर दिया गया था दोस्तों, इसी कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम कारण था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो सन यात सेन को जो है ना चीन के राष्ट्रपति कहते हैं दोस्तों, सन यात सेन को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया दोस्तों। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना दोस्तों? तो 1840 में बना था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन यात सेन को कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा दोस्तों? तो प्रासा था दोस्तों। प्रासा जो है ना जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था दोस्तों, प्रासा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, खुले दरबार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो जॉन है था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोसाइटी पार्टी का स्थापना किया दोस्तों? तो हिटलर ने ही जर्मनी में 1920 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया दोस्तों, कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो 1872 ईस्वी से जो है ना जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है दोस्तों, 1872 ईस्वी से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चीन में गणतंत्र शासक पद्धति का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1911 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है दोस्तों? तो जॉन विक्लिफ को कहा जाता है दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? तो केरल पर था दोस्तों, केरल पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था दोस्तों? तो केरल पर था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुआ दोस्तों। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध जो है दोस्तों 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? तो ऑस्ट्रेलिया था ना, ऑस्ट्रेलिया। इटली का जो है ना एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, चोल काल में सूती वस्त्र का उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो उरायूर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुआ था ना, इसी कारण था प्रमुख। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से और बाईं ओर से लिखी जाती थी दोस्तों? तो खरोष्टी लिपि जो है ना, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर से लिखी जाती थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल मिलाकर 37 देशों जो है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जब इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना दोस्तों रेगुलर में सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न लाते रहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, आप वीडियो को समझ कर लास्ट तक जरूर देखेंगे दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।